माय नेम इज विनय यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एचएससी मैथ्स का मैथमेटिकल लॉजिक में एक्सरसाइज 1.2। लेकिन 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम लोग को बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को खाली 5 टेबल याद करना है। याद रखना 5 टेबल हम लोग को अच्छे से समझ जाना। और ये जो 5 टेबल है ये खाली इंपॉर्टेंट 1.2 के लिए नहीं है, आगे पूरा चैप्टर पूरा देख लेना। पूरा चैप्टर कोई भी एक्सरसाइज आ जाए इस पूरे टेबल का यूज आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टेबल आ गया आपको तो एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है 3 मार्क्स का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए। भी आगे एक्सरसाइज में आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टेबल है टोटल, 5 टेबल। मैं एक एक करके आपको सारे टेबल का नाम क्या है, सेकंड नेम क्या है, सिंबल क्या है, कैसे समझेंगे, ये सब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना इसी वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आ जाओ गाइस, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 1। ये हमारा है टेबल नंबर 1। ये टेबल है फॉर नॉट। इंग्लिश में आप लोगों ने नॉट सुना होगा, नॉट। ये नॉट के लिए है, नॉट। और इसको लॉजिक चैप्टर में एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं नेगेशन। याद रखना, नॉट का ही दूसरा नाम नेगेशन है। और इस नॉट का सिंबल है ऐसा। सिमिलैरिटी आपने पढ़ा है चैप्टर सिमिलैरिटी 10th में, वही सिमिलैरिटी वाला है सिंबल है। याद रखना। हम लोग फर्स्ट टेबल किसका पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, याद करो। नॉट नेगेशन, नॉट नेगेशन, नॉट और नेगेशन दोनों सेम है। नॉट नेगेशन, उसका सिंबल कैसा है, ऐसा। समझ लो मैंने स्टेटमेंट ले लिया। देखो टेबल कैसे बनाना है, एक समझ लो मैंने स्टेटमेंट ले लिया पी। पी एक मेरे पास स्टेटमेंट है पी, तो उसका नेगेशन क्या होगा, पी का उल्टा होगा नेगेशन पी। पी का नेगेशन टेबल में क्या होगा, नेगेशन पी। नेगेशन पी क्यों लगा, क्योंकि ये नॉट का हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया उसका सिंबल है। तो देखो पी और यहाँ पे क्या ले लिया, नेगेशन पी। पी एक स्टेटमेंट है, तो पी का क्या वैल्यू क्या हो सकता है, इट कैन बी ट्रू आल्सो, इट कैन बी फॉल्स आल्सो। पी एक, अगर मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो देखो पी का वैल्यू क्या है, एक बार ट्रू है और एक बार फॉल्स है। तो नेगेशन पी में याद रखना कीवर्ड, नेगेशन पी में उसका उल्टा होगा। नेगेशन पी में जो पी में होगा, नेगेशन पी में उल्टा। अगर पी का वैल्यू ट्रू है, याद रखो पी का वैल्यू अगर ट्रू है तो नेगेशन पी का वैल्यू फॉल्स होगा। और पी का वैल्यू अगर फॉल्स है, नेगेशन पी का वैल्यू ट्रू होगा। समझ गए ना बच्चा, मतलब नॉट का टेबल समझ में आ गया। फिर से बोलो नॉट का, एक बार रिवीजन करते हैं। नॉट, नॉट का दूसरा नाम क्या है, नेगेशन। उसका सिंबल कैसा है, सिमिलैरिटी जैसा। और इसमें इसका याद करने का तरीका क्या है, सीधा क्या बोलेगा, उल्टा। मतलब जो पी रहेगा उसका उल्टा नेगेशन पी, मतलब ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा ट्रू। तो एक कीवर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इसका मतलब मैं सीधा क्या बोलूंगा, उल्टा। अपोजिट होता है इसमें। अपोजिट मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगर आपको समझ में आ गया, हम लोग अब सेकंड टेबल, ट्रूथ टेबल जरा देखते हैं। ये जो सेकंड ट्रूथ टेबल है बच्चा, वो है फॉर एंड के लिए। किसके लिए है, एंड के लिए। और एंड का दूसरा, इस लॉजिक चैप्टर में उसका एक और नाम दिया गया है कंजंक्शन। क्या बोला गया है, कंजंक्शन। देखो एंड का दूसरा नाम क्या है, कंजंक्शन। और इसका सिंबल क्या है, इसका देखो एंड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, ए से। तो उसका सिंबल भी ए। देखो यही कभी कभी बच्चे कंफ्यूज, और पढ़ाऊंगा, हो सकता है कभी कभी बच्चे कंफ्यूज, तो समझने का कैसे, एंड स्टार्ट विद ए, तो इसका सिंबल भी ए जैसा है लेकिन बिना डंडा वाला है। मतलब यहाँ पे ए के लिए ए लाइन नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा, बिना डंडा वाला। देखा समझ में आना। एंड मतलब कंजंक्शन, एंड मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एंड, मतलब दोनों सेम है। उसका सिंबल ए है। एंड कहाँ लगता है, दो स्टेटमेंट के बीच में। याद रखना एंड और ये सब कहाँ लगता है, दो स्टेटमेंट के बीच में। तो एक स्टेटमेंट में पी ले लेता हूं और एक स्टेटमेंट क्यू ले लेता हूं। मैंने दो स्टेटमेंट ले लिया, एक पी और एक क्यू। अगर दोनों के बीच में मैं एंड लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, पी एंड क्यू। समझ गए ना, मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिया, एक लिया पी, एक लिया क्यू, और दोनों में एंड लगा दिया तो क्या हो गया, पी एंड क्यू। अब इसके 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। हम लोग के प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10 स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग ने देखा था 4 ऑप्शन रहेगा। तो क्या करने का, इधर देखो 4, इसकी कितने प्रोबेबिलिटी है, 4। तो क्या करने का, 4 है ना, तो 4 का आधा करने का सीधा। देखो 4 प्रोबेबिलिटी ना, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। इसका मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स। समझ में आना आपको कैसे करने का, ये 4 पॉसिबिलिटीज थे। तो 4 का आधा 2, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब 2 हो गया ना, 2 का आधा 1, तो 1 मतलब
एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स भरना था, तो 4 का हाफ 2, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 का हाफ 1, तो ट्रू फॉल्स। एंड बच्चा बहुत लोग को कंफ्यूज करता है, तो क्या करने का मालूम है, एंड में क्या बोलेगा, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। एक मेरा कोड दे रहा हूँ, ये वर्ड कीवर्ड पकड़ लो, आपको समझ। दोनों, मैंने क्या बोला फिर से सुनो, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इसका मतलब देखो, ये दोनों ट्रू है ना, मैंने बोला दोनों ट्रू तो ट्रू, इसका मतलब ये दोनों ट्रू तो ट्रू, ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, दोनों ट्रू है नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू है नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू है नहीं फॉल्स। इसका मतलब एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तभी उसका आंसर ट्रू आएगा, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू तभी ट्रू, नहीं तो कभी भी फॉल्स आएगा। तो इसके लिए मैं कीवर्ड क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, याद रहेगा ना, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इससे अपना सेकंड खत्म हो गया। आपको एक बार और बता देता, एंड है, उसका दूसरा नाम कंजंक्शन है, सिंबल बिना डंडा वाला ए फॉर एंड, ए जैसा सिंबल है उसका। तो 2 स्टेटमेंट ले लिया, 4 पॉसिबिलिटीज, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 का आधा 1, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और इसका कीवर्ड क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, मतलब ऐसे चेक करने का, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो, दोनों ट्रू है नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं फॉल्स। आ जाओ, अब हम लोग अपना थर्ड टेबल देखते हैं। थर्ड टेबल इज फॉर और, थर्ड टेबल का नाम क्या है, और लॉजिक में इसका दूसरा नाम है डिसजंक्शन। जैसे इसका नाम एंड का क्या नाम है, कंजंक्शन, वैसे उसका और का है डिसजंक्शन। हम लोग बोलेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, डिस जंक्शन, डिसजंक्शन। और का दूसरा नाम है डिसजंक्शन, उसका सिंबल क्या रहेगा, एंड का उल्टा, एंड का उल्टा। एंड का कैसा है, ऐसा ना, इसको उल्टा कर देंगे तो कैसा दिखने लगेगा, वी जैसा, समझ में आया। और का मतलब दूसरा नाम है डिसजंक्शन, इसका सिंबल वी है, या एंड का उल्टा। अब यहाँ पे देखो, और किसके बीच में लगता है, 2 स्टेटमेंट के बीच में। तो मैं 2 स्टेटमेंट क्या ले लेता हूं, एक पी एक क्यू, सेम इसके जैसा। तो दोनों के बीच में अगर पी और क्यू के बीच में और लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये है पी और क्यू। अब क्या करने का, कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 4। तो मैंने आपको भी बताया था टेबल कैसे बनाने का, 4 मतलब 4 का आधा 2, तो क्या बोलने का, 2 ट्रू 2 फॉल्स और 2 का आधा 1, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और में क्या करने का बच्चा, ध्यान से सुनो, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, मैंने क्या बोला फिर से ध्यान देना, दोनों फॉल्स तो फॉल्स नहीं तो ट्रू। देखो मैं बोलता हूं, यहाँ पे कीवर्ड लिख देता हूं, कीवर्ड याद रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला दोनों फॉल्स, दोनों एफ, तभी एफ रहेगा, नहीं तो ट्रू रहेगा, नहीं तो क्या आंसर रहेगा, ट्रू। देखो दोनों फॉल्स है ना, दोनों फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मैंने बोला ना, दोनों फॉल्स तो फॉल्स नहीं तो ट्रू, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं ट्रू, दोनों फॉल्स है नहीं ट्रू, ट्रू। इसका मतलब आप समझ के देखे ना, इसलिए मैंने बोला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है एंड और। तो मैंने क्या बताया, एंड में क्या बोलने का, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो हमेशा फॉल्स। और में क्या करने का, दोनों फॉल्स तो फॉल्स नहीं तो ट्रू। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आगे 2 टेबल और बताता हूं आपको। गाइस हम लोग ने 3 टेबल देख चुका है, अब हम लोग अपना आखिरी 2 टेबल देख लेते हैं। दिस इज आवर फोर्थ टेबल। फोर्थ टेबल किसके लिए है, इफ देन के लिए, इफ डॉट 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 देन, इंग्लिश में इसका, इस टेबल का नाम क्या है, इफ डॉट 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 देन। अब उसको लॉजिक में 2 नाम दिया गया है, फर्स्ट वन इज कंडीशनल, कंडीशनल, एंड सेकेंड वन इज इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। समझ में आना गाइस, जरा ध्यान दो। इस टेबल का नाम हम लोग जो फोर्थ टेबल देखने जा रहे हैं, ये कौन सा है, एक इफ देन बोलो, कंडीशनल बोलो, इम्प्लीकेशन बोलो, सब एक ही है, समझ में आया। इसका सिंबल कैसा है, इसका सिंबल है एरो, सिंगल एरो, देखो ऐसा, ये उसका सिंबल है, समझ में आ गया गाइस। हम लोग टेबल कौन सा देख रहे हैं, फोर्थ वाला, इफ देन, कंडीशनल बोलो, इम्प्लीकेशन बोलो, या एरो, उसका सिंबल क्या है, एरो। अब देखो इसका कैसे, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक टेबल कितने सेंटेंस स्टेटमेंट, 2,
एक कौन रहेगा P, दूसरा कौन रहेगा Q। देखो दो स्टेटमेंट ले लिया, एक P और Q, दोनों के बीच में अगर मैंने इफ देन लगा दिया तो देखो ये सिंबल लगा जाएगा, तो क्या हो जाएगा P इंप्लाइज Q। समझ गए गाइस, ए है P, ए है Q, ए है P इंप्लाइज Q। कितने पॉसिबिलिटीज है? चार, चार का आधा दो, तो क्या होगा बेटा P में दो ट्रू दो फॉल्स, और Q में क्या होगा दो का आधा एक, तो क्या हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका आंसर कैसे आएगा, जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों फॉल्स, याद रखना दोनों फॉल्स तो ट्रू, मैंने क्या बोला दोनों फॉल्स तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, नहीं तो एरो किसकी साइड है, P के साइड की Q के साइड है, P के साइड है कि Q के साइड है, एरो Q के साइड है, तो Q का जो आंसर रहेगा वही कॉपी कर लेने का। तो Q में क्या है ट्रू, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, Q में क्या है फॉल्स, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, Q में क्या है ट्रू, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। फिर से गाइस बता रहा हूँ, मैंने अपने भी आपको बताया, इसका आंसर, इसका कोड क्या है, दोनों फॉल्स तो ट्रू, अगर दोनों फॉल्स, पहले ढूंढने का दोनों फॉल्स कहाँ कहाँ पे है, जहां पे दोनों फॉल्स आएगा वहां पे लिख देने का ट्रू, और बाकी का जिसके साइड एरो है, एरो किसके साइड है, Q के साइड है ना, तो सब ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स, ट्रू का ट्रू। तो इसका कोडिंग मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दोनों फॉल्स तो ट्रू, याद रखना दोनों फॉल्स तो ट्रू, नहीं तो कौन एरो वाला, नहीं तो कौन एरो वाला, एरो के साइड कौन है वही। आ जाओ, अब हम लोग अपना पांचवा टेबल पढ़ते हैं गाइस, इसका नाम है इफ एंड ओनली इफ। इसका नाम क्या है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका एक नाम है, जैसे इसका कंडीशनल था तो इसका, इसमें एक इफ था ना, एक इफ, तो इसका कंडीशनल था, इसमें दो इफ है तो इसका रहेगा बाई कंडीशनल। और इसका एक और नाम है, जैसे इसका इम्प्लीफिकेशन का था, इसका रहेगा डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, याद रहेगा गाइस। इसका देखो हम लोग लास्ट जो टेबल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इफ एंड ओनली इफ, या बाई कंडीशनल, या डबल इम्प्लीकेशन। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में दो स्टेटमेंट ले लिया, P Q दोनों के बीच में लगा, इसका सिंबल गाइस डबल एरो है, जैसे इसमें सिंगल एरो था इसका डबल एरो है। तो अब बताओ एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q, उसमें अगर लगा दिया तो क्या लगेगा P डबल इम्प्लीफिकेशन Q। आपको मालूम है चार पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी मतलब दो ट्रू दो फॉल्स, चार का आधा दो और दो का आधा एक, मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, इसका एक ही वर्ड बोलूंगा, दोनों सेम, जहां दोनों सेम आंसर रहेगा वहां ट्रू। जैसे आपने पढ़ा ना प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, वैसे दोनों सेम तो ट्रू, देखो दोनों सेम है ना, ट्रू ट्रू, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। दोनों सेम है ना, ए बी फॉल्स तो ट्रू, मतलब दोनों सेम तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। याद रखना इसका टेक्निक क्या है, दोनों सेम तो ट्रू, जैसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस में प्लस, वैसे दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, मतलब दोनों सेम तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो मैं बोलूंगा इसके लिए दोनों सेम रहा तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। गाइस अब इसका यूज करके हम लोग बाकी का आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी पहले एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा इसको याद कर लो। गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, बहुत इजी है, जरा ध्यान दो। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, बहुत इजी है। आपको बता दो क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा सारे स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट रहेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, ई इज ए वोवेल और 2 + 3 = 5, तो और के इस साइड एक स्टेटमेंट कौन है, ई इज ए वोवेल, एक स्टेटमेंट हो गया, और को छोड़ो 2 + 3 = 5, कितने स्टेटमेंट हो गए, दो। तो इसको लिखने का कैसे, पहला स्टेटमेंट को P मान लेने का, लेट, पहले स्टेटमेंट को P, दूसरे स्टेटमेंट को Q। तो क्या है इधर देखो, लेट
पहला P है तो मैं बोलूंगा लेट P इक्वल्स टू E इज अ वॉवेल, और सेकंड वाला क्या है Q कौन है, Q इक्वल्स टू 2 + 3 इक्वल्स टू 5। मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया था उसमें आपने एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया। तो इधर देखो उसके बीच में कौन है, और है, ये P है, ये और Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। देखो ना ये पूरा P है, ये Q है, बीच में क्या है और, तो और का सिंबल डाल दो तो बोलने का therefore द सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये P है, यहाँ पे और है और Q। ध्यान रहे। अब देखो ध्यान से, कोई भी स्टेटमेंट अगर आ जाता है कभी भी, ध्यान देना, एक मैं बहुत कीवर्ड बोलने जा रहा हूं, कभी भी और जहां पे लिखा रहेगा वहां पे और का सिंबल देना है, और के बदले और का। इधर आपको लगेगा तो ये तो सर सबको मालूम है और के बदले और, लेकिन एंड के बदले एंड का, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आ गया, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी देखो बट आ गया है, कहीं कहीं वाइल आ जाता है, कहीं कहीं कुछ नहीं आता तो कॉमा आ जाता है। देखो ना बट, वाइल, कॉमा, दो, मतलब ना एंड आया ना और आया, कुछ नहीं आया, तो वहां पे एंड ही लगाना है। याद रखो, रट्टा मार लो पहले, मैंने क्या बोला फिर से देखो, और आया तो और, उसके अलावा कुछ भी आ गया, चाहे एंड आ जाए, चाहे दो आ जाए, ऑल्दो आ जाए, कॉमा आ जाए, बट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके बदले एंड ही लगाना है। आ जाओ, मैंने क्या बोला, एंड लगाना है। याद है, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है, मैंगो इज ए फ्रूट बट पोटैटो इज ए वेजिटेबल। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले स्टेटमेंट को P मान लूंगा, दूसरे को Q मान लूंगा, और बीच में क्या है बट, और मैंने अभी क्या बोला, और के बदले और, उसके बदले बट भी आ गया, दो ऑल्दो, तो क्या आएगा एंड, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या लगाना है एंड। तो क्या बोलेगा, लेट P में कौन आएगा, मैंगो इज अ फ्रूट, P में कौन आएगा, मैंगो इज अ फ्रूट, और Q में कौन आएगा, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब जरा ध्यान देना, ए है P, ए है Q, मैंने बोला बट के बदले क्या रखना, एंड, मैंने बताया ना, और के बदले और, बाकी कोई भी आ जाए, बट, वाइल, दो, ऑल दो, कॉमा, वहां पे एंड लगाना, तो मैं एंड लगाऊंगा, तो क्या होगा, therefore द सिंबॉलिक फॉर्म इज, ए है P एंड Q। खत्म। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन। ये बहुत इजी है, आप खुद से लिख लेना। यहाँ पे ये क्या है P, ये क्या है Q, तो बोल देना लेट दिस इज P, दिस इज Q, बीच में और है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, P और Q। समझ में आ गया? आपको सेम इसी बेस पे लिखना है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो ये दो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, यहाँ पे बट लिखा है, तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस कौन हो गया, आई लाइक प्लेइंग, और सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, नॉट सिंगिंग। लेकिन क्या नॉट सिंगिंग का एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो मैं यहां से बना लूंगा आई लाइक प्लेइंग, और पहला मैं बोलूंगा लेट P में कौन रहेगा, आई लाइक प्लेइंग। लेकिन देखो जो Q है वो कंप्लीट नहीं, खाली नॉट सिंगिंग, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। थोड़ा सा कभी कभी उसको फ्रेम करना पड़ता है सेंटेंस को। आई, देखो आई दोनों के लिए था, इसके लिए भी था, इसके लिए, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। तो यहां पे क्या करेंगे, therefore बट है ना, तो बट के बदले कौन आएगा, एंड, द सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q। आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है, इसमें लिखा दिया है इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो आपको क्या करना है, इवन दो को यूज नहीं करना है, इट इज क्लाउडी दिख रहा है आपको, इट इज क्लाउडी हो जाएगा P, इवन दो का यूज नहीं है। इट इज स्टिल रेनिंग हो जाएगा आपका Q। ध्यान रहे, इवन दो हटा दो, ये देखो क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि जो आप सेंटेंस आप पढ़ते हो P और Q वो एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे Q के बदले नॉट सिंगिंग खाली लिख दिया होता तो क्या Q एक कंप्लीट सेंटेंस होता, उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता। और लेकिन मैंने इसको फ्रेम कर दिया आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। वैसे यहाँ पे भी इवन दो इट इज क्लाउडी मतलब क्या होता नहीं, तो मैंने इवन दो हटा दिया, P के बदले लिख दिया इट इज क्लाउडी, Q इट इज स्टिल रेनिंग। तो इसके बीच में क्या बचा, कॉमा, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P कॉमा है ना, तो एंड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। तो आपको फिर से बता देना, और जहां पे आएगा वहां पे और का सिंबल यूज करना है।
नहीं तो कभी भी बट आए, दो, ऑल्दो 5 बार बोला हूं, इसलिए प्लीज जरा ध्यान देना एंड का यूज करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका प्रैक्टिस कर लेना।